for giving this opportunity. Today we have the devotees from Maharashtra also, few of them joined to this link. So I thought to speak in Hindi. तो जैसे प्रभु जी ने कहा कि आज का विषय है हाउ टू मेक स्टेडी इन भक्ति, हम भक्ति में स्थिर कैसे बने रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो विषय जैसे रामचंद्र प्रभु कहे एक गंभीर विषय है और सभी भक्तों के जीवन में प्राय ये प्रश्न होता भी है, और भले ही कोई प्रश्न डायरेक्टली पूछे नहीं तो भी जीवन में ये स्थिरता अस्थिरता अप एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। कभी हम रॉकेट की तरह एकदम भक्ति करते हैं तो कभी एकदम बाइसिकल जैसे हो जाता है हमारा मन। उदाहरण दिया जाता है जैसे एक रॉकेट आकाश में उड़ने के बाद उस रॉकेट के पीछे सफेद धुआं रहता है, और वो धुआं धीरे 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 जैसे रॉकेट आगे चला जाता है तो धुआं धीरे 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 थोड़े समय के उपरांत वो अदृश्य होने लगता है। तो हमारा भी उत्साह ऐसे ही है। जब हम नए नए रहते हैं तो ऐसे लगता है कि प्राय अरे बाप रे वैकुंठ में आ गए, हम मंदिर में आ गए, मतलब वैकुंठ में आ गए। यहाँ पर 7 हेडेड ब्रह्मचारी, अरे बाप रे ये इस जगत के है ही नहीं। ऑल दीज मेन्स आर फ्रॉम वैकुंठ, है वैकुंठ जगत है। और धीरे 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 जैसे हम उनके साथ रहने लगते हैं उनका परिचय हो जाता है, और फिर जब अति परिचय हो जाता है तो लगता है अरे ये तो क्या, ये तो मेरा पड़ोसी है, ये क्या मुझे बताया गया, ये तो मेरे स्कूल में मेरे से छोटा था, ये तो मेरे रिश्तेदार है, ये तो मेरे कजिन ब्रदर्स है, ये तो मेरे बाद इसने दीक्षा ली है, ये तो घर गृहस्थी है, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। ये सारी बातें धीरे 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 अपने मन में घर बनाने लगती है। और यही सबसे बड़ा हमारा एक ड्रॉबैक या स्पीड ब्रेकर बन जाता है भक्ति में, कि हम भक्तों को एकदम आसानी से एकदम कैजुअली ले लेते हैं। अति परिचयात अवज्ञा जैसे उदाहरण दिया गया है, इसीलिए अति परिचयात अवज्ञा। एक अति परिचय मतलब जिस व्यक्ति के प्रति या जिस भक्त के प्रति हमारा अति परिचय हो जाता है तो उसको हम सर्वसाधारण समझने लगते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, मलयस्य वही चंदनम, मलय पर्वत पर चंदन प्राप्त किया जाता है। वहां पर जितने भी वृक्ष है या पेड़ है वो चंदन के पेड़ है, मगर वहां पर रहने वाले लोग और विशेष रूप से शबर जाति की स्त्रियां जो जंगल में रहते आदिवासी या शबर, ये आदिवासी लोग क्या करते हैं, चंदन के पेड़ काट कर उसका उपयोग हर रोज के कुकिंग के लिए, पानी गर्म करने के लिए चूल्हे में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि उनको चंदन के अलावा कोई है ही नहीं। इसका अति परिचय, मगर हमको पता है कि चंदन कितना वैल्यूएबल है। लाखों में बेचने वाली लकड़ी चंदन है, और मलय पर्वत पर रहने वाले लोग क्या कर रहे, उसका उपयोग ईंधन के रूप में अग्नि जलाने के लिए, अपने चूल्हे में कुकिंग के लिए, रसोई बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए कर रहे। तो उसी प्रकार जब हम भक्तों के सानिध्य में रहते हैं तो कभी कभी बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा भक्तों का जो संग है हम उसको कैजुअली लेने लगते हैं, और लगता है कि अरे भक्त तो क्या है, ठीक है ना, आज नहीं दर्शन हुआ तो कल दर्शन करेंगे, आज सत्संग में नहीं गए तो अगली बार जाएंगे,
आज वेडनेसडे इवनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं किया तो अगले वेडनेसडे कैजुअली, क्योंकि हमको बार बार वो इजीली मिल रहा है। जैसे कहा गया है कि इस भौतिक जगत जो बना है भगवान ने, वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का जो प्रेम धन है, ये हरि नाम संकीर्तन भौतिक जगत का हमें जो मिला है वो फ्री मिला है। इसके लिए हमें कुछ किसी ने पैसे या कोई रजिस्ट्रेशन फी या कोई डोनेशंस नहीं दिए हैं। भगवान नाम या भक्तों के संग प्राप्त करने के लिए हमको तो ये फ्री में मिला, इसलिए हम इसको कैजुअली लेते हैं। मगर वही हरि नाम भगवत धाम में सबसे अमूल्य, जिसको हम कोई भी धन राशि देकर उसको नहीं खरीद सकते। गोलोकेर प्रेम धन, ये प्रेम का धन वहां पर प्राप्त हुआ है और उसकी रेप्लिका इस भौतिक जगत में आती है, हमको लगता है फ्री है। जैसे भौतिक जगत में काम वासना सबसे अधिक जिसको श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार भौतिक जगत में जो मैथुन आगार जिसको कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर काम वासना सबसे हाईएस्ट टेस्ट है, मगर वही काम वासना आध्यात्मिक जगत में उसको कोई टेस्ट नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। जैसे प्रभुपाद अपने अलग अलग तात्पर्यों में यमुनाचार्य का उदाहरण देते हैं। यमुनाचार्य जब ऐसे ही अपने मन में स्त्री के विषय में या स्त्री के संग के विषय में जब उनके मन में विचार भी आता तो विचार पर वो थूक देते, और जैसे गुरु महाराज कहते प्रभुपाद वॉज लिटरली स्प्लिटिंग, वो लिटरली थूक देते प्रभुपाद भी ऐसे विचार आने के उपरांत। तो हमें भक्ति में स्थिर रहने के लिए रूप गोस्वामी ने तो वर्णन किया ही है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागा सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन या उपदेश अमृत का दूसरा और तीसरा श्लोक, जिसमें अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंश षड्वीर भक्ति विनश्यति। डूज एंड डोंट्स, 6 चीजें हमें बताए गए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। अत्याहार मतलब सिर्फ आवश्यकता से अधिक खाना ही नहीं, आवश्यकता से अधिक संग्रह वृत्ति एकत्रित करना मतलब अत्याहार है। जैसे उदाहरण दिया गया श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, एक चौराहे में एक चावल का बोरा रख दिया जाए, चिड़िया आएगी कुछ दाने चुनेगी चले जाएगी, गाय आएगी कुछ खाएगी चावल थोड़ा बहुत और वो गाय भी चले जाएगी। मगर मनुष्य ऐसा है, वो जितना चाहिए उतना खाएगा और पूरा का पूरा चावल का बोरा उठा के अपने गोदाम में रख देगा फ्यूचर के लिए। तो ये हो गया अत्याहार। प्रयास, जो हम चीजें प्राप्त नहीं कर सकते, हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस नहीं बन सकते, हमको पता है, फिर भी हम प्रयास कर रहे। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो मतलब भगवान कृष्ण और कृष्ण से संबंधित बातों को छोड़कर बोलना मतलब प्रजल्प है। एक ही वाक्य में यदि कहा जाए कृष्ण और कृष्ण से संबंधित जो चीजें हैं उनको छोड़, ये दोनों को छोड़कर जो भी हम बोलते हैं वो प्रजल्प है। जैसे मुझे याद है जब हम कुछ वर्ष पूर्व 2012 में वृंदावन लेकर गए थे कई यूथ्स को महाराष्ट्र से, और जब महाराज जी को मिला है यूथ से तो महाराज जी को हमने कहा 1-2 मिनट महाराज जी आप इनको अपना आशीर्वचन प्रदान कीजिए। तो महाराज जी कहे कृष्णाचं ऐका आणि कृष्णाबद्दल ऐका, बस 2 वाक्य, कृष्ण का सुनो और कृष्ण के विषय में सुनो या कृष्ण के बारे में सुनो। कृष्ण का सुनो मतलब भगवत गीता जो डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण कह रहे, और कृष्ण के बारे में सुनो मतलब श्रीमद् भागवत जो कृष्ण से संबंधित लीलाओं का वर्णन कर रहे। तो ये छोड़कर जो भी हम बोल रहे हो प्रजल्प है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह। नियमाग्रह, कभी कभी हम इतने नियम में ढीले हो जाते, नियम अग्रह और नियम आग्रह 2 शब्द है इसमें। कभी कभी नियमों को इतना आसानी से कैजुअली, कभी कभी 3.5 नियम, कभी कभी 3 नियम चलेगा, कभी कभी खा लेते तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे हमने एक भक्त को पूछा, प्रभु जी आपका कंप्लेंट है बाहर
वड़ा पाव खा रहे, आप बाहर होटल्स में खा रहे, कंप्लेंट है आपका। बोले प्रभु जी क्या, कुछ नहीं है, मैं पालन पक्का कर रहा हूं, मैं जो वड़ा में जो प्याज है उसको बाहर निकाल के ही खाता हूं। सो इंटेलिजेंट, वो प्याज बाहर निकाल के मैं खा रहा हूं। तो ये हो गया हम नियमों को एकदम आसानी से छोड़ देना। और नियम आग्रह मतलब इतना नियमों को कठोरता से पकड़ के रखना कि हम क्यों नियम पालन कर रहे वही भूल जाना। जैसे हमको पता है कि बताया जाता है कि चैंट एट वन प्लेस 16 राउंड्स, एक साथ हम बैठकर एक स्थान पर 16 माला जप करना है मॉर्निंग प्रोग्राम में। तो हम जप कर रहे हरे कृष्ण। बाजू वाला भक्त एक डिवोटी, उसके सीने में दर्द हो रहा है, उसको पानी की आवश्यकता है और वो तड़प रहा है पानी के लिए, उसका पूरा पसीना छूट रहा है और सीने में दर्द हो रहा है, वो चिल्ला पानी पानी। हम कह रहे नहीं, हरे कृष्ण, ही इज इन माया, वो माया में है। तो इसका मतलब कि नियम आग्रह हम किस लिए जप कर रहे, इतना हम नियमों के पीछे पड़ जाते हैं कि जप क्यों कर रहे या भक्ति क्यों कर रहे वही भूल जाना। इसको कहा गया है नियमाग्रह। जन संघर्ष लौल्यंश, जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके साथ अधिक संग करना, उनका सानिध्य प्राप्त करना, एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज। तो प्रश्न आ सकता है कि हम कैसे बचे प्रभु, आप तो मंदिर में है, ब्रह्मचारी है, हम तो घर गृहस्थ है, हमको तो एसोसिएशन उनके साथ रहना ही पड़ता है, काम धंधा है तो उनके साथ रहना ही है। हाँ रहना है, हमें पानी में रहकर, जैसे उदाहरण दिया गया एक नौका का, एक नौका है जिसकी शोभा पानी में है, बोट, उसकी शोभा है, उसकी वैल्यू पानी में ही है। वो बोट को अगर हम लाके जमीन के ऊपर रख देंगे पानी से बाहर तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बच्चे उसमें खेलेंगे, कुछ समय बाद वो टूट जाएगी और खत्म हो जाएगी, मगर उसकी वैल्यू पानी में है, बोट की वैल्यू। मगर बोट के अंदर पानी नहीं आना चाहिए। भले ही पानी में बोट है मगर बोट के अंदर पानी न आए, इसका हमें ध्यान देना चाहिए। अगर उस बोट के अंदर, नौका के अंदर पानी आ जाता है तो फिर नौका पानी में डूब जाती है सभी को लेकर। उसी प्रकार हम संसार में रहते हुए हमारे अंदर संसार नहीं आने देना चाहिए। हम भले ही संसार में हैं, हमको रहना भी है संसार में, कि संसार छोड़कर हम कहीं जाना है ही नहीं, जीना यहाँ मरना है हम कहते तो है ही, रहना इधर ही है। मगर भौतिकतावादियों का सानिध्य या संग ऐसा नहीं कि हम भौतिकवादी बने। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल है या वर्किंग सर्कल है, उन सभी को हम कृष्ण भावनामृत में जोड़े। श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में उनको धीरे धीरे लेकर आए, ना कि हम उनके साथ एक साथ होकर हम उनके जैसे बने। जनसंघर्ष लौल्यंश, लोभ, भौतिक चीजों को प्राप्ति के लिए लोभ की सदैव लोभी रहना। लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। तो ये 6 कारणों से हमारी भक्ति नष्ट होती है। और भक्ति प्रगति कैसे होती है, स्टेडी कैसे हो सकते हैं हम? उत्साहात, सदैव उत्साही बने रहना। अभी भक्ति उत्साही रहेंगे तभी हम उद्धव जी को आकर्षित कर सकते हैं। वर्णन किया गया है, ये उत्सव हमें दिए गए हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सो मेनी फेस्टिवल्स, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, रामनवमी, नरसिंह जयंती, व्यास पूजा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, कार्तिक, वन आफ्टर अनदर, देयर आर कंटिन्यूअस फेस्टिवल्स। आपको एक मंदिर ज्ञात होगा दक्षिण भारत इन साउथ इंडिया, श्रीरंगम, रंगनाथ जी का मंदिर है। श्रीरंगम, वेरी फेमस टेम्पल, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट विष्णु टेम्पल, रंगनाथ। वहां पर 365 डेज में 322 डेज दे हेल्ड द फेस्टिवल्स। 322 दिन वहां पर उत्सव होते हैं, एवरी डे 322 दिन। और 322 दिन भगवान अपने गर्भगृह से बाहर आकर शोभा यात्रा, अलग अलग उत्सव में भाग लेते हैं। तो ये उत्सव दिए किस लिए है? जिससे हम उत्साही रहे। और जहां पर उत्सव है वहां पर उद्धव है, और जहां पर उद्धव है वहां पर भगवान श्री कृष्ण
निश्चित रूप से है, क्योंकि उद्धव और भगवान इतने निकटस्थ है या इतने प्रिय है कि वो एक दूसरे से कभी दूर नहीं रह सकते। उत्साहात निश्चयात, निश्चय भी होना चाहिए कि राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के, हमारा सदैव भगवान रक्षण करेंगे। धैर्य, धैर्य भी होना चाहिए। उदाहरण देते श्रील प्रभुपाद, हमारा आज विवाह हुआ तो विवाह के उपरांत तुरंत एक नववधु संतान के लिए इच्छा व्यक्त नहीं कर सकती। उसके लिए एक योग्य समय के उपरांत ही उसको संतान हो सकती है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें आज हरे कृष्ण मंदिर में आए, संडे फेस्टिवल अटेंड किया, वेडनेसडे हमने इवनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, और थर्सडे गुरुवार के दिन हमारे अंदर इतनी गुरु भक्ति जागृत हो गई, हरे कृष्णा नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद हृदया गिरा। ऐसे नहीं होने वाला है। भक्ति स्टेडी है। भक्ति में हम अभ्यास करेंगे तभी धीरे 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 हम स्टेडी हो सकते हैं। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। तत्तत् कर्म मतलब नवविधा भक्ति, स्टार्टिंग फ्रॉम श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जो नवविधा भक्ति कही गई है। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। संगत त्यागात, अभक्तों के संगति से जितना हो सके उतना दूर या उनके विचारों से दूर। सतोवृत्ति, सत्व गुण में रहने का प्रयास। तो इतना जो भी हमने देखा कि जो रूप गोस्वामी कहे 6 चीजें डूज एंड 6 चीजें डोंट्स, उसका अगर सार रूप में देखा जाए तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है यदि सार रूप से देखा जाए। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन। नामे रुचि मतलब नाम में रुचि उत्पन्न करने का प्रयास। हम हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, इनका अनुकरण तो नहीं कर सकते मगर अनुसरण कर सकते हैं। अनुकरण और अनुसरण ये 2 शब्द है। अनुकरण मतलब उनके जैसे भक्ति करने का प्रयास करना, और अनुकरण मतलब कॉपी करना। 192 माला मैं आज करूंगा, निर्जल एकादशी मैं आज 192 ही करूंगा, हरिदास ठाकुर जैसा प्रेम मुझे उत्पन्न हो गया। और 192 माला फिर 4 दिन दिखाई नहीं, कहाँ गया? बोले जब करके थक गया और बीमार हो गया। ऐसे नहीं, स्टेडी। तो 16 माला जब हमें जो कहा गया है, मिनिमम 16 राउंड्स, वो कभी भी हमारा मिस नहीं होना चाहिए। कभी भी हमारा जप छूटना नहीं चाहिए। मिनिमम 16 राउंड्स। श्रील प्रभुपाद जी कहे जो भक्त 16 माला जप नहीं कर पाता या 16 माला जप अपना उस दिन पूर्ण नहीं कर सकता, ही इज स्पिरिचुअली अनहेल्दी, वो बीमार है, वो आध्यात्मिक जीवन में बीमार है, जिसके कारण वो 16 माला जप पूर्ण नहीं कर पा रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी कहे, भक्ति के 5 अंग है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन। चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है, साधु संग, जब हम भक्तों के सानिध्य में आते तो क्या करते? नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास मतलब अपने तुलसी महारानी की आराधना करना, या धाम का वास। वृंदायाम इति वनम इति वृंदावनम, जहां पर वृंदा देवी निवास करती है या जहां पर वृंदा देवी का स्थान है, उसको वृंदावन कहा गया है। तो जहां भी हम तुलसी की आराधना कर रहे हैं, दैट इज वृंदावन। और श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन, वर्शिपिंग द डीटीज आइदर इन द टेम्पल और इन द अवर होम्स। श्री विग्रह आराधना, हमारे घर में हो या मंदिर में हो, हम भगवान की सेवा करें। तो स्थिरता के लिए उदाहरण दिया गया है
जैसे एक स्पैरो, ये स्पैरो के अंडे थे, जो स्पैरो पक्षी उसके अंडे थे, और ये अंडे एक बार उसने समुद्र के तट पर अंडे दिए तो समुद्र बहते बहते एकदम जोर से उसका पानी आया और सारे अंडे बहा के लेकर गया। तो जो क्रोधित स्पैरो जो थी वो समुद्र के पास गई और समुद्र को कहा मेरे अंडे वापस लौटा दो नहीं तो मैं सुखा दूंगी। समुद्र कहने लगा अरे क्या है, जस्ट इग्नोर इट, अरे पागल हो गई ये स्पैरो, मूर्ख है, मुझे सुखाने चली। तो फिर वो अपने प्रयास से अपने छोटे से चोंच पीक से सारा पानी सुखाने का प्रयास करने लगी। तो ये जब स्थिरता देखा किसने, गरुड़ जी ने। समुद्र तो हंस रहा था, बोले क्या सुखाने वाली है, इतने से अपनी चोंच से थोड़ा थोड़ा 2-2 ड्रॉप पानी कहां से निकालेगी। मगर जब गरुड़ देव ने जब देखा कि स्पैरो के इतने एफर्ट्स, तो तुरंत गरुड़ जी ने चेतावनी दी, चैलेंज सी, कि अगर आप इसके अंडे वापस नहीं दे रहे देन आई विल ड्राई यू। क्योंकि गरुड़ जी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, गरुड़ जी नारायण के, विष्णु के वाहन हैं, ही कैन डू इट। और तब जाकर समुद्र घबरा गया और दे दिए उसके सारे अंडे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जैसे हमारा प्रयास, स्टेडी प्रयास भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि भक्त कर रहा है, ही इज स्टेडी इन हिज डेली एक्टिविटीज और स्पिरिचुअल थिंग्स और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, देन कृष्णा इज हैप्पी। कृष्ण हमारा प्रयास देख रहे कि हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त बहुत वर्षों से भक्ति में टिकते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य है या कई सीनियर ब्रह्मचारी, जैसे बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे, जैसे यहाँ पर श्री मायापुर धाम से आज हम ये कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मायापुर में 2 आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम एंड सीनियर ब्रह्मचारी आश्रम। तो सीनियर ब्रह्मचारी आश्रम, दोज हु हैव स्पेंट मोर देन 15-20 years इन कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट एज ए ब्रह्मचारीज। तो सीनियर ब्रह्मचारी आश्रम में 20-25 साल से अधिक जिन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम में सेवा दी है, उनके लिए अलग आश्रम है, और जो रेगुलर ब्रह्मचारी आश्रम अलग है। सीनियर ब्रह्मचारीज में उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था, टेबल चेयर, बिकॉज दे डोंट एबल टू सिट डाउन, अभी वो जमीन पर नहीं बैठ सकते, उनके लिए टेबल चेयर की वगैरह सुविधा दी गई है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एक भक्त पूछे कि श्रील प्रभु दे, वो आश्चर्यचकित हो गए कि भक्त लोग संस्था में आने के बाद थोड़ा समय भक्ति करते हैं, दीक्षा भी लेते हैं और संस्था छोड़कर चले जाते हैं। आश्चर्यचकित रह गए, प्रभुपाद हाउ इट्स पॉसिबल, दे एस्टोनिश्ड। प्रभुपाद जी ने कहा आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो टिके हैं उनके लिए आप आश्चर्यचकित रहो। जैसे पूछा जाता है ब्रह्मचारी 25 साल से, अरे बाप रे टिक गए, बहुत बड़ी बात है। माया इज सो स्ट्रॉन्ग, जो टिके हैं उनके लिए हमें आश्चर्य व्यक्त करना चाहिए। मम माया दुरत्यया मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। दुस्तर माया ऐसी स्ट्रॉन्ग है कि भगवान को भी हमसे दूर लेकर जाने की शक्ति उस माया में है। जैसे कभी कभी हम जब कार्य करते हैं भक्ति में, स्टेडी कार्य, तो फिर हमको लगता है क्या वही जप है, वही करना है हर रोज, वही कुछ रुचि नहीं आ रही है। भले हमको बाहर से वो प्रतीत नहीं हो रहा है, बाहर से उसको हम देख नहीं पा रहे क्या हो रहा है, मगर अंदर ही अंदर, हृदय के अंदर या हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम प्रगति कर रहे हैं, भले हम इसको देख नहीं पा रहे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक व्यक्ति को, ये बहुत बड़ा पत्थर, इसको आप धकेलते रहो, उसको धकेलना है। ये हर रोज प्रयास कर रहा है, धकेल रहा है, धकेल रहा है, धकेल रहा है, इतना बड़ा पत्थर है, क्यों हिल ही नहीं रहा है 1 इंच।
थोड़ा भी अपने स्थान से वो पत्थर हिल नहीं रहा है, तो माया वहां पर प्रकट हो गई। और माया ने कहा, अरे क्या पागल जैसे, ये पत्थर तेरे से हिलने वाला नहीं है, छोड़ दे, निकल जा। इतना बड़ा पहाड़ तू हिलाने का प्रयास कर रहा है, निकल यहां से, छोड़ दे। तो फिर उसने भी सोचा, अरे चलो छोड़ दे भाई, मेरे से होने वाला नहीं है। तो फिर कृष्ण प्रकट हुए, बोले हिलाने, थोड़ा शर्ट निकाल के देखो, चेस्ट, बाइसेप्स, पूरा क्या क्या नहीं हिला है। अपने ऊपर से देखा पत्थर नहीं हिला है, मगर अंदर तेरा शरीर तो अभी स्ट्रांग बन गया, जिम्नेशियम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो उसी प्रकार हम सोचते हैं, अरे कृष्ण प्रेम, ये 16 माला जप, ये इतने सारे नीति नियम, इनिशिएशन, मेरे बस बात की बात नहीं, बस छोड़ दो। और हमें ये भी देखना चाहिए अंदर हमारा परिवर्तन हो रहा है। कभी कभी बोलते हैं चमत्कार, जहां चमत्कार होता है वहां तुरंत नमस्कार होता है। चमत्कार दिखाइए, चमत्कार। सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि हम भक्ति में हैं और भक्ति में आए हैं। और उससे बड़ा चमत्कार, हमारी सारी बुरी आदतें छूट गई है। बेड पर उठते ही तुरंत चाय, कॉफी, बेड टी तुरंत, अभी वो भी छूट गई है। भक्तगण कहते हैं, प्रभु जी चाय छोड़ना इतना कठिन हो जाता है। तो हम उनको कहते हैं, चाय के जगह पे हर्बल चाय लीजिए, हर्बल टी, ब्रजवासी हर्बल टी, गोकुल टी, ये लीजिए, तो कब चाय छूट जाती है पता भी नहीं चलता। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। और इससे बड़ा क्या हमें अपने जीवन में थोड़ा पीछे जाकर यदि हम देखेंगे कि हमारी क्या परिस्थिति थी और क्या थे और आज हम क्या है, तो ये उदाहरण दिया गया स्पैरो का, ये धीरे 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 तो जरूर हमें भगवत भक्त, जो वैसे तो कृपा सिद्ध तो हम है नहीं, हम तो नित्य बद्ध है, हम तो नित्य सिद्ध नहीं, हम तो नित्य बद्ध है, इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं। मगर हमारी स्टेडी भक्ति में कार्यों को देखते हुए श्रील गुरुदेव, वैष्णव, श्रील प्रभुपाद, ये जब कृपा करेंगे तो फिर हम कृपा सिद्ध बन जाते हैं। और फिर ऐसे आश्चर्य हमारे जीवन में होते हैं कि हमें पता, बाप रे, हम क्या क्या खाते थे, क्या क्या सोचते थे, कैसे हम सोते थे। अभी कभी कभी 6 बजे तक हम सोते तो ऐसे लगता है बाप रे कितना लेट हो गया, 3:30 से 6। मगर जो लोग 10 बजे सो रहे, पहले हम 10-10 बजे तक सोते थे, 10 बजे तक भी सोने, और उनको नहीं लगता यार लेट, उनको लगता अभी तो 10 बज रहे। आराम से 12 बजे तक उठो, नहाया नहीं नहाया थोड़ा ब्रश करो, 1 बजे लंच ले लो और सो जाओ। क्योंकि रात के 12 बजे दिन निकलता है, सुबह के 6 बजे रात होती है। अमची, मुंबई, ऐसे भी लोग हैं, पूरी रात जगने वाले लोग, दिन भर सोना है। तो इसीलिए जब हम स्टेडी थोड़ा कार्य करते, इसीलिए हमें देखना चाहिए कभी भी जब के समय में हमें कैजुअल नहीं होना चाहिए। रूप गोस्वामी जो उपदेश अमृत लिखे, उसके आमुख में ही प्रस्तावना, फॉरवर्ड में ही श्रील प्रभुपाद जी लिखे, कृष्ण भावनामृत में साधक की प्रगति उसके मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। द प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ डिवोटी। उसकी मनोवृत्ति, हम किस मनोभाव से जप कर रहे, दिखाने के लिए, या सिर्फ माला कंप्लीट करने के लिए, या जो वचन दिया है कंप्लीट करने के लिए, या प्रेम से, या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। मनोवृत्ति जो है, एटीट्यूड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी साधना या हमारी सेवा करते हुए, हमारी साधना करते समय हमारी भावना यदि ठीक नहीं है, तो हमारे हृदय में कामना उत्पन्न करती है। एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, साधना माइनस भावना इज इक्वल टू कामना। ये कोई माताजी के नाम नहीं है। साधना मतलब हमारी जो आध्यात्मिक जगत में जो हम कार्य कर रहे हैं उसको साधना कहा गया है। जैसे नाम जप है, सेवा करना है। और हमारी भावना, अगर एटीट्यूड हमारा ठीक नहीं है तो हमारे हृदय में सेंस ग्रेटिफिकेशन या कामना उत्पन्न होती है। तो इसीलिए हमें जप में कभी भी कैजुअल नहीं होना चाहिए और हमें सदैव
भगवान के चरणों का आश्रय इन नाम जप के द्वारा जोर से पकड़ के रखना चाहिए भगवान के चरण। जैसे एक एक तुलसी का बीड्स हम आगे बढ़ा रहे, ये हर एक तुलसी बीड्स भगवान के चरण है, जिसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे अगर नींद लग जाती है तो छूट जाती है माला कभी कभी, तो एक डुलकी एक अपघात लिखा होता है महाराष्ट्र में। अगर एक बार आप थोड़ा सो गए तो अपघात हो सकता है। तो भगवान के चरण हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, हमें सदैव विद्यार्थी बनकर रहना चाहिए। स्टडी रहने के लिए एक तो हमारी साधना नाम जप, दूसरा स्टडी बनकर रहना, विद्यार्थी बनकर। हम विद्यार्थी बनकर रहेंगे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं वैष्णवों से, गुरुजनों से। अगर हम समझने लगेंगे कि हम अभी भक्त बन गए, नाउ आई एम प्योर डिवोटी, आई डोंट वांट एनी association of anymore, no need to going to the temple, no need to attend Sunday festival, no need to attend japa talk, no need to attend counseling meeting, I am now pure, बस मुझे अभी किसी की आवश्यकता नहीं है, I am steady। यही हमारा गड़बड़ है। श्रीमती राधा रानी का एक नाम है विद्यार्थिनी, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, और श्रीमती राधा रानी विद्यार्थिनी है, शी वॉन्ट्स टू लर्न। उनको भी सभी से सीखना है, फ्रॉम ईच एंड एवरी डिवोटी, इसलिए उनका नाम है विद्यार्थिनी। राधा रानी अगर सीखने के लिए तैयार है तो फिर हम क्या है। राधा रानी इतने व्यंजन बना सकती है कृष्ण के लिए कि एक बार बनाया हुआ व्यंजन वो कभी रिपीट नहीं होता, कभी रिपीट नहीं होता। ये कितने व्यंजन बनाती होगी। हमारे पास वही रहता है, पास्ता, पिज्जा, खिचड़ी, दाल, चावल, बस वही घूम फिर के वही चक्कर चलते रहते। मगर राधा रानी शी इज विद्यार्थिनी, शी इज एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट होकर भी विद्यार्थिनी है और वो सदैव सीखने के लिए तैयार है। हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए तीन चीजों में। एक है दान देने में, दान देते ही रहना चाहिए, बस संतुष्ट नहीं। हमें ये महसूस होना चाहिए, अरे बस कितना कम दिया मैंने, और देना चाहिए, और देना चाहिए, और दान देता हूं मैं कितना अच्छा होता। संतुष्ट नहीं होना चाहिए तीन चीजों में। एक है दान, चैरिटी। दूसरा है ज्ञान, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बस आज मैंने एक श्लोक पढ़ लिया, बस इतना ही ज्ञान आज के लिए बहुत है। मैं देख रहा था एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो क्लिप, उसमें एक लड़का ऐसे पूरा ग्रंथों के ऊपर हाथ रख के ऐसे कर रहा था, पूरा पेजेस के ऊपर हाथ रख के। तो उसको लग रहा था कि मैं ऐसे करूंगा तो पूरा ज्ञान मेरे अंदर आएगा। नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें विनयी बनना होगा, नम्र बनना होगा, भक्तों के सानिध्य में रहना होगा, सीखना होगा। सिर्फ ग्रंथों को टच करके अगर हम हमारे बुद्धि में लगाएंगे तो ग्रंथ हमारे बुद्धि में प्रवेश करने वाले नहीं है। और तीसरा है नाम जप। तो तीन चीजों करने के लिए हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा अधिक करने का प्रयास। नाम जप, दान और ज्ञान, तीन चीजें। और तीन चीजों में सदैव हमें संतुष्ट रहना चाहिए। पत्नी जैसी भी हमें मिली है बस वो भी वही है, संतुष्ट। दूसरा, धन जितना भी अपने पास है उतना उसमें संतुष्ट। और तीसरा, खाना जो भी भगवान की इच्छा से मिला है, दाल चावल रोटी, उससे संतुष्ट रहेंगे तो ही घर में झगड़े नहीं होंगे। इन तीन चीजों से यदि हम संतुष्ट रहेंगे तो घर में वृंदावन का माहौल रहेगा। अगर इन तीन चीजों से अगर हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर घर में वृंदावन की जगह कुरुक्षेत्र बन सकता है, अगर हम तीन चीजों से संतुष्ट नहीं हुए तो तीन चीजें हमें, एक तो विद्यार्थी बनकर रहना, एटीट्यूड जिसमें दान, नाम जप और ज्ञान, ये देने के लिए हमें सदैव उत्साहित रहना, असंतुष्ट रहना। और संतुष्ट रहना पत्नी, खाना और धन, इसमें। तीसरा, हार्ड वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। पहला हमने बताया
नाम जप हमारी साधना, दूसरा एटीट्यूड ऑफ ए स्टूडेंट, तीसरा हार्ड वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमें सदैव कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे हम घर के लिए काम करते हैं या परिवार चलाने के लिए, जिसमें ट्रैफिक जैम, जॉब्स, ये वो सब हम बताते हैं, जिससे हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है। मैं इसका पति हूं, इसकी पत्नी हूं, मैं आई वर्क 8 आवर्स फ्रॉम न्यू जर्सी टू न्यूयॉर्क, फ्रॉम LA टू रिचमंड, जो भी है एवरीडे हम वर्क करते इतना, तो हमारी आइडेंटिफिकेशन उससे बन जाती है। तो जितना हम हार्ड वर्क कृष्ण के लिए करें या कृष्ण भावनामृत आंदोलन में करें, उससे हमारी आइडेंटिफिकेशन बनती है। कृष्ण के लिए हम कह सकते हैं, कृष्ण आई एम सीरियस अबाउट यू। कृष्ण समझ जाते हैं हम सीरियस है, हम हार्ड वर्क कर रहे भक्ति में प्रगति करने के लिए। हम भक्ति में प्रगति करने के लिए यदि हार्ड वर्क कर रहे, इसका मतलब कृष्ण देख रहे कि हम सीरियस है, हम सदैव इंथुजियास्टिक बने रहे। पहले कर्म योग, बाद में ज्ञान योग। सिर्फ हम ज्ञान के नाम पर सेवा नहीं करेंगे तो भी हमारी प्रगति स्टेडी नहीं रहेगी। कुछ न कुछ हम लंबे कारण देते रहेंगे। आज हमारा क्लास है, मेरे भक्ति शास्त्री के एग्जाम्स है, मेरा ऑफिस है, मुझे श्लोक कंठस्थ करने हैं, मेरा जप पूर्ण करना है, कई सारे ट्रैफिक जैम है, मैं आज घर में अकेली हूँ, प्रभु जी मुझे गाड़ी पर छोड़ने के लिए नहीं है। कितने भी कारण, सेवा से दूर रहने के लिए नहीं। इससे भी हम स्टेडी नहीं रह सकते अगर हम सेवा से दूर भागते रहेंगे तब। चौथा, एक्सप्लोरिंग अदर सर्विस मोर देन गिवन। जैसे कभी कभी हम ड्यूटी के तौर पर करते हैं सेवा, सर्विंग करना है, बस सर्विंग करने के लिए बकेट लाके दो, हम सर्विंग करेंगे, वही छोड़कर चले जाएंगे। ये नहीं है। सर्विंग मीन्स आफ्टर सर्विंग everything, whatever the buckets and the tubs we are used, we have to keep back in the kitchen for cleaning. ये एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करना, सेवा से हम थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा सेवा, सिर्फ ड्यूटी नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म नहीं, कर्म के आगे भी एक है जिसको भक्ति कहा गया है, तो वो एक्सप्लोर करना। गोइंग बियॉन्ड आवर साइकोलॉजिकल नेचर, हमारा जो मन की विचार करने की धारणा है या हमारा जो हमने माइंड सेट किया है, उससे ब्रॉडर माइंड होना थोड़ा। नहीं सिर्फ मैं कुछ ही भक्तों के सानिध्य में रहूं। कभी कभी देखा जाता है, कई सारे ऐसे भक्त होते हैं सिर्फ उनके ही ग्रुप में रहेंगे और कभी उस ग्रुप से बाहर निकलते ही नहीं। उनके ग्रुप का ही कोई व्यक्ति अगर क्लास दे रहा है तभी हम आएंगे, बाकी समय नहीं आएंगे। उनके ग्रुप का कीर्तन कर रहा है तभी हम करेंगे कीर्तन, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। दैट इज रॉन्ग। हाउ विल रिलीश द फ्लेवर्स ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। अगर हमको आनंद लेना है, अलग अलग भक्तों के हम सुनेंगे, उनसे हम श्रवण करेंगे, उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे, तभी जाकर हम रिलीश कर सकते भक्ति के अलग अलग फ्लेवर्स। इसलिए हमको थोड़ा एक्सप्लोर भी होना पड़ेगा। नंबर 5, डिफिकल्ट टाइम एज अ प्यूरिफिकेशन। हमें सोचना चाहिए जो कठिन परिस्थिति हमारे जब जीवन में आती है, विशेष रूप से हमारी हेल्थ है या क्रिटिसिज्म है, हमारे जीवन में जो आते हैं, तो हमारे ये प्यूरिफिकेशन का टाइम है, टाइम फॉर प्यूरिफिकेशन, जिससे हमें सेवा से भागना नहीं चाहिए। अरे मेरे ऊपर लांछन लग गया, चलो मैं छोड़ दूंगा, मेरी हेल्थ खराब हो गई, मैंने कृष्ण के लिए चाय भी छोड़ दी, फिर भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है। क्या नहीं किया मैंने, सब कुछ छोड़ दिया भगवान आपके लिए, मेरी सबसे प्यारी चाय भी छोड़ दी। क्यों? वाई गुड बैड थिंग्स हैपन विथ गुड पीपल। प्यूरिफिकेशन, भगवान हमें प्यूरिफाई करना चाहते हैं, हमें समझना चाहिए। आइदर इट इज अवर हेल्थ, अवर क्रिटिसिज्म, डिफिकल्टीज इन प्रीचिंग। जैसे यशोदा माता, यशोदा माता की आपने दामोदर लीला सुनी होगी। दामोदर को पकड़ने के लिए या कृष्ण को पकड़ने के लिए, दामोदर तो बाद में हुए, कृष्ण को पकड़ने के लिए अर्ली मॉर्निंग शी स्टार्टेड रनिंग आफ्टर कृष्ण। अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त के समय भागना प्रारंभ हुआ और वो पकड़े गए शाम को, संध्या काल में कृष्ण उनके हाथ में आए। तो यशोदा ने ये नहीं सोचा चलो छोड़ दे भाई, अभी बस हो गया, 10 बज गए, अभी मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, 12 बज गए, मेरा लंच का टाइम हो गया।
और हमें जानना चाहिए यशोदा वॉज मोर देन 60+, और वो हेल्दी भी थी यशोदा थोड़ी। तो भाग भाग के थक गई और पसीना टपकने लगा जमीन पर। जो बाल में फूल थे उनको भी लगा कि अरे कृष्ण के लिए यशोदा इतनी भाग रही है, तो हमारा स्थान यशोदा के सर पर नहीं उनके चरणों में होना चाहिए। तो फूल भी गिरने लगे यशोदा के चरणों में। और जब प्रयास देखा कृष्ण ने यशोदा का, तब भगवान अपनी कृपा बरसा दे। जो हम हर बार कहते हैं, 2 उंगली, हमारी प्रयास और कृष्ण की कृपा। जैसे कल ही हम ILS में देख रहे थे, ILS के प्लेनरी सेशन में इन मायापुर धाम, देयर वाज अ स्पेशल सर्टिफिकेट सेरेमनी, भक्ति वैभव। भक्ति वैभव मीन्स आफ्टर भक्ति शास्त्री। भक्ति शास्त्री में भगवद गीता, उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन एंड ईशोपनिषद, ये 4 ग्रंथों का अध्ययन करके अगर हम एग्जाम्स क्लियर करते हैं तो फिर हम भक्ति शास्त्री डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति वैभव मीन्स द फर्स्ट 6 कैंटोज ऑफ भागवतम, पहले 6 स्कंद भागवतम के डीप स्टडी, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी के बाद उस पर एग्जाम में जब अपियर होते हैं और एग्जाम क्लियर करने के बाद हमें भक्ति वैभव डिग्री प्राप्त होती है। तो कल स्पेशल भक्ति वैभव सर्टिफिकेट was given to His Holiness जय पताका स्वामी महाराज। एट दिस कंडीशन, व्हील चेयर के ऊपर, लिवर ट्रांसप्लांट, कितने सारे ऑपरेशंस, इतना सारा, और ऐसे नहीं कि he wants to do भक्ति शास्त्री और he needs, no. He is setting the example that we should read Srila Prabhupada books. He is Acharya Pad. He has disciples more than 60,000 in entire world, from Atlanta to Bangladesh, from Pakistan to Sri Lanka. Everywhere he has disciples. And he studied Srimad Bhagavatam 6 cantos to set the example for us, for all the disciples, for all the devotees in the ISKCON. ऐसे व्हील चेयर की परिस्थिति में भी उन्होंने स्टडी करके भागवतम के एग्जाम दिया, और हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। He is a GBC, he is a guru, he is the co-director of Mayapur, he is the chairman for TOVP, the Temple of Vedic Planetarium, and in his bad health at the age of 74. तो ये है steadiness. He is setting the example for all of us that we should read Srila Prabhupada books. और यही डिफिकल्ट समय में जो हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए अगर हम समय देते हैं, तो डेफिनेटली कृष्णा विल प्लीज एंड प्यूरिफाई अस फ्रॉम इंटरनली। एंड देन 6th है धैर्य। जैसे हमने कहा, धैर्य रखना। धैर्य किसके लिए? हम पेशेंट रहे परफेक्ट बनने के लिए। पेशेंट मतलब बीमार नहीं, पेशेंट मतलब धीरज रखना। हम धैर्य रखे हम परफेक्ट बनने के लिए। बी पेशेंट फॉर बिकम परफेक्ट। हम परफेक्ट बन सकते हैं धैर्य रखते हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हम कभी भी एक्सपेक्टेशंस न रखें। जैसे एक भक्त इस्कॉन संस्था छोड़कर दूर चला गया है, दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु महाराज मेरे शादी में नहीं आए। एक्सपेक्टेशन। आई हैव इन्वाइटेड गुरु महाराज फॉर माई वेडिंग बट ही डिडंट केम। तो दुखी हो गए। अरे गुरु महाराज के पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और गुरु महाराज शादी में जाने के लिए उनके पास दूसरे कुछ काम नहीं, ऐसे नहीं है। इफ ही इज फ्री ही वुड कम, बट ही वॉज नॉट फ्री। तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस अगर हम रखेंगे कि कोई हमको पूछे हर रोज, अगर आश्रम में अगर हम कोई एक्सपेक्ट रखता है कि मैंने ब्रह्मचारी बन गया, जैसे रामचंद्र पुरी इज आवर लीडर, ही शुड आस्क एवरी डे हाउ आर यू, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, सुबह कैसे हो, शाम को कैसे हो। अगर गलती से कभी पूछना भूल गए, अरे हमको कोई पूछता नहीं, एक्सपेक्टेशंस। वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। एवरी डे सुबह शाम हम पूछते रहे हाउ आर यू, कैसे हो, कैसे हो। अगर हम दीक्षित है, इफ यू आर हरिनाम इनिशिएटेड, मीन्स वी आर चैंटिंग एवरी डे 16 राउंड्स मिनिमम
एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम दीक्षित है तो हम 16 माला कर रहे। दीक्षा के पहले पूछा जाता है, अरे भाई तेरा 16 माला हो रहा है कि नहीं, ठीक से अध्ययन वगैरह हो रहा है कि नहीं। मगर दीक्षा के बाद ये समझा जाता है कि उसकी दीक्षा हुई है, इसका मतलब वो 16 माला जप कर रहा है। तो हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि कोई मुझे आए पूछे, कोई मुझे प्रसाद के लिए बुलाए, हर बार मुझे सत्संग के लिए बुलाया जाए। नहीं, हमारा सौभाग्य है आज के इस टेक्निकल इंटरनेट वर्ल्ड में कि वाया व्हाट्सएप, जूम, वी कैन कनेक्ट एवरीवेयर एंड वी कैन कनेक्ट ऑल द डिवोटीज एनी टाइम फ्रॉम एनी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और पहले ऐसी परिस्थिति नहीं थी, पूछा जाता था गुरु के द्वारा। मगर आज हमारा सौभाग्य है, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस हम कम रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट वैष्णव सेवा, दैट महाप्रभु एम्पथाइज। नाहम विप्रो न च नरपति, नार्पी वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी च न गृहपति, न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोदनय निखिल परमानंद पूर्णाब्देर, गोपिल भर्तूर पद कमलयोर दास दास अनुदासः। I am not the Brahmana, I am not the Kshatriya, I am not the Vaishya, nor Shudra, nor I am a Brahmachari, nor householder, nor Vanprastha, not a sannyasi. I identify myself only as a servant of the servant of the servant of the lotus feet of Krishna, who is the maintainer of the gopis. तो ये सबसे महत्वपूर्ण राइट एटीट्यूड। और जब सेवा भी जब हम करेंगे तो हमारा एटीट्यूड भी राइट होना चाहिए। आई एम द सर्वेंट। दिखाने के लिए दिखाएंगे तो हम संसार को ही दिखाएंगे, कृष्ण को हम दिखा नहीं सकते। जैसे हमारे सच्चिदानंद प्रभु हमेशा कहते हैं कि हम कृष्ण सारे संसार को चुना लगा सकते, कृष्ण को कभी चुना नहीं लगा सकते। सर्विंग डिवोटीज इन अ राइट एटीट्यूड। सर्व डिवोटीज विथ अ क्लीन हार्ट, कीप सेल्फ इंटरेस्ट असाइड। हमारे जो सेल्फ इंटरेस्ट है, हमारे जो निजी वैयक्तिक हमारे जो इच्छाएं हैं, कार्यकलाप है, उसको थोड़ा सा दूर रखते हुए प्रेम से यदि हम भक्तों की सेवा करेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज श्रील प्रभुपाद सेड, इफ यू वांट टू प्लीज मी यू विल हैव टू कोऑपरेट विथ ईच अदर। हम सभी को योगदान, सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे को हमें मदद करनी चाहिए भक्ति में प्रगति करने हेतु। तो नामे रुचि, जीवे दया एंड वैष्णव सेवन। नामे रुचि में हमने देखे बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग, प्रैक्टिकल भी उसमें। जीवे दया मतलब जीवों के ऊपर दया। जो जीव, जो भक्त, जो जीव अज्ञानी लोग कृष्ण से दूर है, उनको भक्ति में लाना या कृष्ण के सानिध्य में लाना, कृष्ण के समीप लाने का प्रयास, नियर टू कृष्ण एंड वैष्णव सेवा। तो ये आधार जो है, हम पूरा एक ही समय में हम स्टडी नहीं हो सकते इन वन लेक्चर, वी नीड प्रैक्टिस ऑफ दिस। और कंटिन्यूअसली अगर हम इसके विषय में अधिक सुनते जाए, अगर हम भक्तों के सानिध्य में रहे, इसका हम अपने जीवन में प्रयास करते रहे, देन वी कैन डेफिनेटली स्टडी in Krishna consciousness by the mercy of spiritual master Srila Prabhupada and all the devotees, those who are very near and dear to us. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.